राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 अप्रैल शुक्रवार के दिन सप्तमी तिथि पर। नवरात्रि की जो सप्तमी तिथि है, इस पर हम माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। माता रानी की पूजा के साथ साथ हम भोलेनाथ को भी प्रसन्न करेंगे। तो करना क्या है, सारे उपाय आज हम लोग इस एक वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन ये सारी जो भी जानकारी मैं आपको दूंगी, ये सारी जानकारी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है और ये 100% काम करता है। तो आप उनके द्वारा बताए हुए इस उपाय को ज़रूर करें। ऐसा करने से आपको लाभ होगा और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सभी पूरी होंगी। जैसे धन संपदा और कामना पूर्ति के लिए ये उपाय विशेष रूप से किया जाता है और समस्या भी समाप्त होती है। अगर मान लीजिए जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो बहुत दिनों से चली आ रही है, तो आपको अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम और जानकारी आपको दे देती हूँ कि आपको शंकर जी की दुर्गा जी की पूजा के साथ साथ शंकर जी की पूजा भी करनी है और कैसे करनी है, क्या चढ़ाना है, क्या नियम का पालन करना है, सारा कुछ बताऊंगी। कब करना है, क्या शुभ मुहूर्त होगा, सारे नियम आपको इसी एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और संपूर्ण नियम जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सप्तमी तिथि की। जो नवरात्रि की सप्तमी तिथि है, ये पड़ रही है 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल यानी कि शुक्रवार के दिन। ये दिन है महालक्ष्मी को समर्पित। तो हमें धन से संबंधित अगर समस्या है या कोई कामना पूर्ति हमारी बहुत दिनों से नहीं हो पा रही है या हम किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए सिर्फ यही एक उपाय करना है जिससे कि ये समस्त मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले माता रानी के बारे में पूजा में हम लोग जान लेते हैं कि आपको क्या करना है। सप्तमी तिथि के दिन दुर्गा माँ को कुछ चीज़ें विशेष रूप से चढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि सप्तमी तिथि के दिन अगर आप केले का भोग लगाते हैं माँ को, तो विशेष फल की प्राप्ति आपको होती है। उसके बाद से माता रानी को सप्तमी तिथि के दिन अगर लाल रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है तो अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। ये सारा कुछ प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है, मैं उन्हीं की बातें आपको बता रही हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, सप्तमी तिथि है तो सप्तमी जो तिथि होती है ये मुख्यतः सूर्य देव को समर्पित होती है। इस दिन संतान की उन्नति और संतान होने की कामना से इस के दिन के लिए भी इस व्रत को, सप्तमी के व्रत को किया जाता है। इस दिन बहुत सी महिलाएं अपने संतान के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति के लिए जो है संतान सप्तमी का व्रत भी रखती हैं और विशेष रूप से सूर्यदेव की आराधना करती हैं। सूर्यदेव की आराधना आपको कैसे करनी है उसकी संपूर्ण जानकारी मेरे ऑफिशियल चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेंगे शंकर जी को कौन सा उपाय से आपको प्रसन्न करना है। तो करना क्या है, कल सप्तमी की तिथि है, शाम के समय प्रदोष काल का समय इस दिन क्या होगा। तो जो सप्तमी तिथि के दिन प्रदोष काल का समय है, यानी कि शुक्रवार के दिन जो सप्तमी का तिथि है, उस दिन जो प्रदोष काल का समय होगा वो होगा शाम को 5:10 से लेकर के 6:43 तक। ये हो जाएगा प्रदोष काल का समय। इस बीच में आपको जाना है शंकर जी के मंदिर में। अब शंकर जी के मंदिर में क्या चीज़ें लेके जानी है आपको, तो सबसे पहले 1 लोटा जल लेकर के जाना है और एक चीज़ और ले जानी है, 1 बेलपत्र, मात्र 1 बेलपत्र आपको लेकर के घर से जाना है और 11 दाने आपको चावल ले जाने हैं। चावल कैसा होना चाहिए, अक्खा चावल, जो खड़े चावल होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खड़े चावल नहीं होना चाहिए। चावल लेकर के आपको जाना है शिव जी के मंदिर में और एक घी का दीपक बना लेना है। शाम के समय में आप जाएंगे और उस समय जा कर के सबसे पहले शिव जी के मंदिर में प्रवेश करेंगे और शिव जी पर उसके पहले आप क्या करेंगे, जो जल लेकर के जाएंगे, सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है वहाँ पर अपनी मनोकामना बोलते हुए, अगर धन की समस्या है
तो धन की समस्या, धन संपदा के लिए अगर आप जा रहे हैं तो धन संपदा की बात कहेंगे। समस्या के लिए जा रहे हैं तो समस्या के लिए कहेंगे। कामना पूर्ति के लिए जा रहे हैं तो कामना पूर्ति के लिए बोलेंगे। क्या करेंगे, पहले जो जल लिया है वो अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर शिव जी पर चढ़ाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहाँ पर एक बेलपत्र रख देंगे, उल्टा करके रखेंगे। जो चिकना वाला बेलपत्र का पोर्शन होता है वो अशोक सुंदरी के स्थान पर उल्टा करके रखेंगे। और उसके ऊपर जो 11 दाने चावल आपने खड़े खड़े लिए हैं वही अशोक सुंदरी के स्थान पर आप रख देंगे। रख करके घी का दीपक लगा देंगे और अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना अशोक सुंदरी माँ से कहेंगे और कह करके चले आएंगे। 10 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होने लगेगी और आपकी जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी होती हैं। अशोक सुंदरी वाले स्थान पे अगर हम कुछ भी चढ़ाते हैं तो वहाँ स्वधा की प्राप्ति होती है हमें। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनोकामना हो उसके लिए हमेशा अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल अर्पित करना चाहिए और चावल और बेलपत्र जरूर चढ़ानी चाहिए सप्तमी के दिन। तो आप ये उपाय करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। राधे राधे दोस्तों।